ट्रोल्स पाकिस्तान को ट्रोल करें, दुत्कारें, फटकारें, लानतें भेजें, यहाँ तक चलो ठीक है, लेकिन कई बार वहाँ के बाशिंदों के प्रति हमारी सोच हमसे कुछ ऐसा करवा देती है जो सुनने और देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, फील गुड वाला एहसास भी देता है, लेकिन होता लॉजिक से परे है। तब हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो जैसी टिप्पणियां झेलनी पड़ती हैं, और इसी सब से बचने के लिए हम लेकर आते हैं एक्सप्लेनर्स, ताकि अब अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो आप पता है कहकर उसे दो ज्ञान की बातें एडिशनल बता सकें और अपनी ट्रोलिंग गुड फेथ वाली जारी रख सकें। तो आज पड़ोसी देश की बात क्यों? दरअसल कुछ पाकिस्तानी ऑफिसर्स की तस्वीरों का आजकल हमारे यहाँ बहुत फुटेज मिल रहा है। इनमें हमारे मीमर्स ने पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स की वर्दी को टारगेट कर रखा है, मतलब फुल डेकोरेटेड वाली वर्दी को। ऑफिसर्स कौन कौन? पाकिस्तान के वर्तमान और पुराने आर्मी चीफ्स हैं, परवेज मुशर्रफ, अशफाक परवेज कियानी और कमर जावेद बाजवा वगैरह। अब जरा कैप्शंस पर गौर फरमाइए। एक में लिखा है, पाकिस्तानी सेना ने हमसे हुए सारे युद्ध हारे हैं, किसी और देश के साथ कोई युद्ध नहीं लड़ा, फिर ये सारे मेडल क्या लूडो मैच के लिए हैं? बाकी फोटोज में भी लगभग ऐसे ही कैप्शन हैं, क्या मेडल लाहौरी मार्केट से खरीदे हैं टाइप्स। हमने तो एक कोलाज बनाकर आपको सिर्फ 3 फोटोज दिखाई हैं, लेकिन अगर आप गूगल पर पाकिस्तानी आर्मी मेडल्स मीम्स सर्च करें और इमेजेस वाले टैब पर जाएं तो आपको सैकड़ों ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी, कुछ FB पर, कुछ ट्विटर पर, एक आध रेडिट पर और एक आध किसी के ब्लॉग वगैरह में। तो क्या सच में पाकिस्तानी आर्मी ने फर्जी के मेडल और तमगे अपने ऑफिसर्स की छाती पर टांग दिए? माने गेंडा स्वामी वाले फुस मिसाइल सरीखे जिनके फ्यूज कंडक्टर राजकुमार का किरदार पहले ही निकाल चुका। चलिए सवाल का उत्तर ढूंढने से पहले जरा इंडियन आर्मी के डेकोरेशन की बात कर ली जाए, थोड़ा रेफरेंस मिलेगा। डेकोरेशन बोले तो भारत में आर्मी को कब कब और क्या क्या मेडल दिए जाते हैं। इंडियन आर्मी को साल में 2 बार मेडल्स दिए जाते हैं, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। ये मेडल मुख्यतः 2 कैटेगरी में मिलते हैं, एक युद्ध के दौरान वीरता, शौर्य और बहादुरी दिखाने पर, और दूसरा शांति के दौरान वीरता, शौर्य, पराक्रम और साहस दिखाने पर। मोटा माटी ऐसा समझें कि एक कैटेगरी है वॉर गैलेंट्री मेडल्स की और दूसरा है पीस गैलेंट्री मेडल्स की। हमारे यहाँ 3 सर्वोच्च वॉर गैलेंट्री मेडल्स हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। इनमें से परमवीर चक्र ज्यादातर मरणोपरांत यानी युद्ध में शौर्य का परिचय देते हुए वीर गति प्राप्त होने पर मिलता है। हालांकि कई बार ये जीवित रहे सैनिकों को भी दिया जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान है, इसे आप सेना का भारत रत्न भी कह सकते हैं। इसके बाद आते हैं महावीर चक्र और वीर चक्र। दूसरी कैटेगरी है पीस मेडल्स की। इस कैटेगरी में सर्वोच्च 3 मेडल्स होते हैं, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। वरीयता क्रम वही वॉर मेडल्स जैसा, सबसे बड़ा अशोक चक्र, इसे पीस टाइम का परमवीर चक्र भी कह सकते हैं, फिर कीर्ति चक्र और फिर आता है शौर्य चक्र। औपचारिक तौर पर तो भारत ने अपना आखिरी युद्ध 1999 में लड़ा था, कारगिल का युद्ध। छेड़ा पाकिस्तानियों ने था, पहाड़ों पर हमसे कहीं बेहतर पोजीशन पर भी बैठे हुए थे, लेकिन फाइनली पटकनी हमने दी थी। हालांकि हजारों सैनिक उनके भी मारे गए और हमारे भी, और युद्ध के दौरान वीरता और अदम्य शौर्य के प्रदर्शन के लिए हमारे सैकड़ों सैनिकों को भी वॉर मेडल्स दिए गए, उनके यहाँ भी दिए गए। उनके यहाँ तो लंबी लिस्ट है, आगे आपको सब कुछ समझाएंगे। लेकिन क्या 1999 के बाद कभी हमारे सैनिकों को बहादुरी, शौर्य, वीरता दिखाने का मौका नहीं मिला? स्पष्ट है, अगर पड़ोसी पाकिस्तान है तो लाठी डंडा और गोला बारूद के मौके मिलते ही रहेंगे। सीधी लड़ाई ना सही, लेकिन फिर भी बहुत कुछ चलता ही रहेगा। ऐसा ही भारत और पाकिस्तान के बीच चला। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, टेररिस्ट न्यूट्रलाइजेशन, क्रॉस फायरिंग आदि। और इनमें बहादुरी दिखाने की कितनी जरूरत होती है बताने के लिए किसी कहानी की जरूरत नहीं है। कारगिल के बाद से आज तक साल दर साल हमारे सैनिकों की शहादत और घायल होने की दुर्भाग्यपूर्ण खबरें देख सुन लीजिए। आपको ये भी बता दें कि तीनों पीस मेडल्स सेना के अलावा पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को भी मिल सकते हैं, और कभी कभी सिविलियंस यानी आम नागरिकों को भी कोई बहादुरी का काम करने के लिए मेडल्स दिए जाते हैं। अब आइए पाकिस्तान के आर्मी मेडल्स की तरफ। यहाँ भी मेनली 2 कैटेगरीज में मेडल्स या तमगे दिए जाते हैं, एक वो जिन्हें हम वॉर गैलेंट्री मेडल्स कह सकते हैं, और दूसरे वो जिन्हें पीस मेडल्स या ऐसे मेडल्स कह लें जिनका युद्ध से सीधा लेना देना नहीं है या बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा वॉर मेडल है निशान-ए हैदर। ये वहां गाजियों को भी मिल सकता है और शहीदों को भी। गाजी माने वो जिसने जंग में दुश्मन सेना के किसी सैनिक को मारा हो और खुद बच गया हो। बताया जाता है कि पाकिस्तान में अभी तक किसी भी जिंदा फौजी को निशान-ए-हैदर नहीं मिला है। इसके बाद वरीयता के क्रम में 2 और प्रमुख तमगे हैं, हिलाल-ए-जुर्रत और सितारा-ए-जुर्रत।
इनकी डिटेल से हमें खास लेना देना नहीं है, सो आगे बढ़ते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है पीस मेडल्स की। यहाँ पाकिस्तान के पास एक बड़ी लंबी लिस्ट है, फटाफट आपको उस लिस्ट से रूबरू कराए देते हैं। तमगा-ए-जुर्रत, ये नॉन कमीशन गैलेंट्री अवार्ड है। तमगा-ए-दिफा, जनरल सर्विस मेडल। तमगा-ए-हर्ब, वॉर स्टार 1965। तमगा-ए-जंग, वॉर स्टार 1971। सितारा-ए-हर्ब, वॉर स्टार 1965। सितारा-ए-जंग, वॉर स्टार 1971। यानी युद्ध भले ही हारे हैं, लेकिन अगर लड़ाई में शामिल रहे हैं तो मेडल मिलेगा। अब नॉन ऑपरेशनल बाकी तमगों के बारे में भी जान लीजिए। सितारा-ए-बसालत और तमगा-ए-बसालत दोनों गुड कंडक्ट यानी अच्छे व्यवहार के लिए दिए जाते हैं। निशान-ए-इम्तियाज और हिलाल-ए-इम्तियाज ये मिलिट्री ऑर्डर एक्सीलेंस के लिए दिए जाते हैं। हिलाल-ए-इम्तियाज, तमगा-ए-इम्तियाज वगैरह भी हैं जो मिलिट्री एक्सीलेंस के लिए दिए जाते हैं। सर्विस मेडल्स भी 4 हैं जो 10, 20, 35 और 40 साल की सर्विस पूरी करने पर दिए जाते हैं। ये व्यवस्था वैसे हमारे यहाँ भी है। इसके अलावा कुछ और मेडल्स भी हैं जिन्हें कमेमोरेटिव यानी यादगार वाले मेडल कहते हैं। ये किसी विशेष व्यक्ति या घटना के सम्मान में दिए जाते हैं, जैसे तमगा-ए-पाकिस्तान और तमगा-ए-सद-साला जश्न-ए-विलादत-ए-कायद-ए-आज़म यानी जिन्ना की 100वीं जयंती पर मिला मेडल। अब आपको बताएंगे कि कमर जावेद बाजवा की जेब पर तमगे क्यों हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि बाजवा कोई युद्ध लड़ना और जीतना तो छोड़िए, भारत पाकिस्तान के बीच हुए आखिरी औपचारिक युद्ध यानी कारगिल वॉर के वक्त तक पाकिस्तानी आर्मी में कमीशन ही नहीं थे, तो इतने मेडल बिल्ले कहां से आए। हमने मीम वाली वायरल फोटो पर गौर किया और जो 10 मेडल बाजवा की वर्दी पर चमक रहे थे उनकी डिटेल निकाली। डिटेल कुछ यूं है। तमगा-ए-इस्तकलाल 2002 में कई पाकिस्तानी फौजियों को दिया गया। क्यों? भारत बॉर्डर पर तैयारी में था, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से उकसाने की छिटपुट कोशिशें की जा रही थी, तो ये लोग भी जंग की तैयारी करने लगे और मेडल मिल गया। तमगा-ए-बका 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। उस वक्त बाजवा लेफ्टिनेंट कर्नल हुआ करते थे, तो मिल गया था। तमगा-ए-जमहूरियत यानी लोकतंत्र का पदक, ये थोड़ा हास्यास्पद लग सकता है। जिस देश में ज्यादातर समय में ऑफिशियली और बाकी समय में अनऑफिशियली कमान सेना के पास ही रहती है और सेना के ऑफिसर्स लोकतंत्र के सर्टिफिकेट लिए घूमते हैं, वो भी वर्दी पर मेडल्स की शक्ल में। 1999 में पूर्व पाक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार गिराई थी। उस वक्त भी मुशर्रफ के पास तमगा-ए-जमहूरियत था। उसके बाद नए पाक सेना प्रमुख अशफाक परवेज कयानी भी ये तमगा वर्दी पर टांगा करते थे। हिजरी तमगा, ये एक तरह से वही यादगार वाला मेडल होता है। हिलाल-ए-इम्तियाज और निशान-ए-इम्तियाज ये दोनों एक्सीलेंस यानी मेरिट वाले अवार्ड होते हैं और आम नागरिकों को भी दिए जा सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे गोल्डन जुबली मेडल, नाम से ही आप समझ गए होंगे, बताना क्या। आर्मी सर्विस मेडल, ये अलग अलग मियाद के हिसाब से अलग अलग मिलते हैं। फिलहाल बाजवा ऐसे 3 मेडल धारण किए हुए हैं। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी शिवेंद्र। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।